अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलबे अज़ीज़, हश्तम जमात उर्दू की किताब उर्दू बाल भारती 8वीं जमात, ये किताब का हम सबक शुरू कर रहे हैं और इसका पहला सबक जो हज़रत अली के नाम से है, इंशाअल्लाह इसकी हम आज मिसाल खानी करेंगे। याद रहे कि जो पढ़ाई होती है ज़ोर से, उसके लिए 3 लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। एक है मिसाल खानी जो उस्ताद पढ़ते हैं, और एक है बुलंद खानी जो तलबा पढ़ते हैं ज़ोर से, और एक है खामोश खानी जो चुपके चुपके से पढ़ा जाता है, जिसे मुताला किया जाता है, अखबार पढ़ा जाता है। और एक को कहते हैं इनफिरादी खानी, यानी अलग अलग पढ़ना। और ये भी मज़ीद इसमें इजाफा कर लें, एक इज्तिमाई खानी यानी सब मिलकर पढ़ते हैं। तो अभी मैं जो पढ़ूंगा बहैसियत उस्ताद के, ये मिसाल खानी होगी, आप इसको सुने। और मिसाल खानी का मतलब ये होता है कि तलबा भरपूर तवज्जो के साथ यकसू होकर उस्ताद के हर लफ्ज़ को अच्छी तरह से सुने और उस्ताद की एक एक अदा और हरकत को जहन में महफूज रखें। जब उनका नंबर आएगा ज़ोर से पढ़ने का, जिसे बुलंद खानी कहते हैं, तो फिर वो ऐसे ही उस्ताद की तरह पढ़ें। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस्लामी तहजीब व सकाफ़त का हिस्सा है कि हम दुआ पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा। हज़रत अली, पहली बात इसमें सबक के ताल्लुक से तारुफ है, इंट्रोडक्शन है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, अली पर रा और ज़ाद लगा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि रज़ियल्लाहु अन्हु है। मुसलमानों के चौथे खलीफा थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत दीन को पहले पहल कबूल करने वालों में उनका शुमार होता है। इनकी सादा जिंदगी सखावत, जुरअत, इंसाफ और इल्म व दानाई इस्लामी तारीख में मशहूर है। इस सबक में हज़रत अली की ज़िंदगी के बाज़ नहायत अहम पहलुओं पर रोशनी डाली गई है। ये था हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक़ से तारुफ। अब हम लेसन सबक शुरू करते हैं। इसमें कुल 14 पैराग्राफ हैं, हम एक एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 1, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे। उनके वालिद अबू तालिब का शुमार मक्का के ज़ी असर लोगों में होता था। बचपन ही से हज़रत अली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में रहे। ये हुजूर पर स्वाद लिखा हुआ है। स्वाद जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शॉर्ट फॉर्म है, जिसको उर्दू में मुखफ़्फ़फ़ कहते हैं। बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने की सआदत हज़रत अली ने हासिल की। उस वक्त उनकी उम्र मुश्किल से 8-10 बरस की थी। दूसरा पैराग्राफ, एक मर्तबा कुरैश मक्का ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के वक्त कत्ल कर देने की साजिश की। आपको इस साजिश का इल्म हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्के के लोगों की अमानतें रखी हुई थीं। उस रात आपने अपने बिस्तर पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से सोने के लिए कहा और अल्लाह के हुक्म से मदीना हिजरत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को हिदायत की कि वह मक्का वालों को उनकी अमानतें लौटाकर मदीना आ जाएं। उस रात हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर बेखौफो खतर गहरी नींद सो गए। कुरैश मक्का ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को पाया तो उन्हें सख्त मायूसी हुई। वो गुस्से में वापस लौट गए। बाद में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने लोगों की अमानतें लौटाईं और मदीना हिजरत की। हिजरत के दूसरे साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह हज़रत अली से कर दिया। तीसरा पैराग्राफ,
हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने बचपन ही में लिखना पढ़ना सीख लिया था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जो खतूत रवाना किए जाते थे उन्हें अक्सर हजरत अली लिखा करते थे। उन्हें तकरीर और खिताबत का खुदादाद मलका हासिल था। हजरत अली में बहुत सी खूबियाँ थीं। उनकी बहादुरी और जंगी सलाहियत से हर खास व आम वाकिफ था। खैबर की जंग में उन्होंने बेमिसाल शुजाअत का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से खैबर का किला फतह हुआ। पैराग्राफ नंबर 4। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु साहिबुर राय थे। कोई तनाज़ा आ पड़ता तो ऐसा फैसला करते कि लोग दंग रह जाते। दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे कि हम लोगों में सबसे बेहतर फैसला करने की सलाहियत हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु में है। हजरत उमर फारूक को जब कोई मुश्किल मामला पेश आता तो वो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मशवरा करते थे। पैराग्राफ नंबर 5। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की सबसे नुमाया खुसूसियत उनका इस्तिग़ना और दुनिया से बेरग़बती है। ऐशो आराम के तमाम असबाब उनके कदमों में थे। हुकूमत के पूरे इख्तियारात और माल और दौलत के सारे वसाइल उन्हें हासिल थे। लोगों की तरफ से ताज़ीम व तकरीम में कमी न थी और न कोई उनका मुहासबा कर सकता था। फिर भी वो दुनिया के ऐशो आराम और तकल्लुफ़ात से बिल्कुल ही बेनियाज रहे। अल्लाह हाफिज़।